देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज एक बार फिर हम आपके सामने मुखातिब हैं राफेल फाइटर जेट पर बनी सबसे सॉलिड, सबसे दमदार और सबसे प्रामाणिक टीवी सीरीज के साथ सरहद पर सिंघम वेलकम टू इंडिया। जी हां, 29 जुलाई की सुबह राफेल हिंदुस्तान के आसमान में परवाज भरता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले TV9 भारतवर्ष ने इस आसमानी लड़ाके पर महा कवरेज करने का फैसला किया है। इसके लिए हर रोज एक नए चैप्टर के जरिए राफेल से जुड़ी हर जानकारी, फ्रांस से लेकर इंडिया तक का हर अपडेट, राफेल की फाइटिंग, अटैकिंग, डिफेंस स्किल से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। तो देखिए, ये चैप्टर आपके स्क्रीन पर आ गए। अभी तक आप 3 चैप्टर देख चुके हैं और आज चौथा चैप्टर आप देखेंगे, राफेल एट फर्स्ट साइट। ये चौथा चैप्टर आप देखेंगे और ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन एयरफील्ड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह लड़ाकू विमान की अटैकिंग स्किल हमने आपको बताई। दूसरे चैप्टर में राफेल के मिसाइल पावर को समझाया। तीसरे चैप्टर में राफेल का दमखम दिखाया और आज जो चौथा चैप्टर है राफेल एट फर्स्ट साइट, बहुत अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि ये राफेल के पुर्जों के बारे में, राफेल में कौन कौन सी चीजें ऐसी लगी हैं जो राफेल को इतना विध्वंसक बनाती हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। राफेल की तुलना चीन, पाकिस्तान, किसी लड़ाकू से विमान से कर लीजिए, लेकिन इसी तरह एक एक करके राफेल सीरीज के 7 चैप्टर में हम आपको इस अद्भुत लड़ाके की हर एक खूबी, हर एक खासियत विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि क्यों ये सबसे आगे है। आज बात राफेल सीरीज के चौथे चैप्टर में राफेल एट फर्स्ट साइट की। कोई भी आसमानी लड़ाका अब सिर्फ अपनी उड़ान, रफ्तार और हथियारों से विध्वंसक नहीं बन जाता है। लड़ाकू विमान को ताकतवर बनाते हैं उसमें लगे फीचर्स, उपकरण, अटैक के साथ साथ डिफेंस सिस्टम। हवाई योद्धा को योद्धा या कहें ब्रह्मास्त्र बनाने में उसका हर पुर्जा, एक छोटे से छोटा सेंसर बेहद खास होता है। उसकी नोज से लेकर उसकी टेल तक हर एक उपकरण उसको बहुत अहम बनाता है। तो आज हम आपको हिंदुस्तान के इसी सुपर योद्धा को बेहद करीब से दिखाएंगे। इस घातक फाइटर का पुर्जा आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले देखिए आसमानी बवंडर लाने वाले इस योद्धा का राज तिलक। ये तस्वीर 8 अक्टूबर 2019 की है, जब फ्रांस की सरजमी पर हिंदुस्तान के विजय पर्व की नई गाथा लिखी गई और इसकी गवाह पूरी दुनिया बनी। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के लड़ाके का राज तिलक किया। डिफेंस मिनिस्टर ने राफेल पर चंदन और रोली से ओम लिखा। विजयदशमी के मौके पर भारत के इस ब्रह्मास्त्र की विधिवत पूजा की गई। नारियल फोड़ा गया, राफेल के टायरों के पास नींबू रखा गया। RB0001 यही नाम था देश के पहले राफेल फाइटर प्लेन का, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। और इसके बाद जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर राफेल से उतरे, उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। आसमान के दमदार लड़ाके की ताकत और कुवत को देख रक्षा मंत्री का सीना भी 56 इंच का हो गया। जोश आसमान छूने लगा। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस पर राजनाथ सिंह ने फ्रांस की तरफ से पहला राफेल विमान रिसीव किया। लेकिन इससे पहले राजनाथ सिंह फ्रांस के बोर्दू भी गए, जहां दसौं एविएशन का प्लांट था, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने राफेल फाइटर को बेहद करीब से देखा। उसकी मैन्युफैक्चर इतना ही नहीं, पहली बार दुनिया ने हिंदुस्तान के लिए तैयार किया गया RB001 लड़ाकू विमान का पहला ट्रेलर देखा। लेकिन अब राफेल करीब 100 घंटे बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में आज हम आपको राफेल फाइटर जेट के एक एक पुर्जे को कैमरे पर दिखाएंगे, कैसे ये हिंदुस्तान का सुपर कवच सीमा रेखा पर दुश्मनों के सीक्रेट अड्डों को नेस्तनाबूद करेगा। राफेल के अंदर और बाहर की बनावट कैसी है, इस आसमानी योद्धा की वो क्या खास बात है जो इसे आज के दौर के बाकी लड़ाकू विमानों से सबसे अलग और जुदा रखती है।
आखिर राफेल का डिफेंस और अटैक सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे ये चोरी छिपे दुश्मन के इलाके में दाखिल होता है और तबाही मचाकर लौट आता है। आज पहली बार बेहद ही हाईटेक तरीके से राफेल के अंदर और बाहर का एक एक पुर्जा आपको हम कैमरे पर दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको सबसे पहले राफेल फाइटर जेट के बाहर की पूरी डिजाइन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक एक छोटी छोटी बात बताते हैं। कैसे ये लड़ाका 1 मिनट में 60,000 फीट तक की उड़ान भरता है, आखिर इसमें हथियार लगाए कहां जाते हैं, कैसे ये फाइटर दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देता है। अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स के जरिए लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप हमारे स्टूडियो में एक वर्चुअल राफेल प्लेन, आप इसको ग्राफिक्स के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से आसमान में पैतरेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ स्ट्राइक करता है। और सबसे अहम यह कि राफेल पीएम मोदी और भारतीय वायुसेना की पहली पसंद क्यों बना। सबसे पहले शुरुआत में राफेल के अगले हिस्से की बात करते हैं, नोज जिसको कहा जाता है, नोज जो दूसरे दुश्मन की नाक में दम कर देती है, उसके बारे में समझिए। ये नोज कोन राफेल फाइटर जेट के सबसे आगे होती है, जो आप ठीक मेरे ऊपर सामने की तरफ देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहाज में एक बार फिट होने के बाद यह कभी पेंट नहीं की जाती। कहने का मतलब है कि राफेल को कई बार पेंट किया जाएगा लेकिन नोज को कभी पेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, जैसे रडार होता है, जैसे सेंसर होते हैं, और ये सीधे कॉकपिट में बैठे पायलट को हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो ये नोज आप देख रहे हैं ठीक ऊपर सामने की तरफ, ये बहुत अहम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीको की बात करते हैं। पीको राफेल फाइटर जेट के नोज के पीछे की तरफ से ये डंडे की तरह बाहर निकली हुई कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती है, जो आपको दिखाई दे रही है सामने, ठीक सामने उसी जगह पर जहां नोज को आप देख रहे थे, वो पीको कहलाता है। इसका काम होता है कॉकपिट में बैठे पायलट को बाहर के हालात, माहौल से रूबरू करवाना। बहुत अहम है, एक फाइटर पायलट को पता होना चाहिए कि बाहर कैसा माहौल है। तीसरा, कूलिंग सिस्टम। एक फाइटर जेट जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, राफेल के दोनों तरफ ये कूलिंग सिस्टम बड़े बड़े होल के रूप में होते हैं, जो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बड़े बड़े होल। ये कूलिंग सिस्टम असल में, ये आसान भाषा में कहें तो ये एक एयर कंडीशनर है जो कि इंजन को, कॉकपिट को, एवियोनिक्स को ठंडा रखता है। जो राफेल के आसपास बहुत गर्म हवा होती है उसको ठंडा रखता है। राफेल में एक खास तरह का सिस्टम और भी होता है जिसके चलते कॉकपिट में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो यह भी बहुत अहम है। इसके बाद चौथा नंबर आता है विंग्स का। और जहाज कैसे बनता है? अपने पंखों से बनता है, अपने विंग से बनता है, और ये किसी भी फाइटर जेट की जान होते हैं विंग। राफेल लड़ाकू की विंग या कहें पंख 10.90 मीटर तक फैले होते हैं। ये डैने विंग के बहुत विशाल होते हैं। विंग के पीछे की तरफ एलोरोन लगे होते हैं जो आसमान में राफेल को लेफ्ट और राइट मूव कराते हैं। और इसके अलावा विंग पर फ्लिप भी लगी होती है जो ऊपर नीचे होती है। ये जो आप ऊपर सामने की तरफ देख रहे हैं ना, ये जो हम आपको विंग्स दिखा रहे हैं, देखिए इसमें कई तरह के विंग्स हैं। एक विंग्स दाएं तरफ, एक विंग बाएं तरफ, और एक आप बीच में ऊपर की तरफ उठी हुई देख रहे हैं। इसी से, इन्हीं विंग से राफेल को हाइट मिलती है, इसी से ये मूव करते हैं, और यानी ज्यादा ऊंचाई तक फाइटर जेट इन्हीं विंग्स की वजह से उड़ान भरते हैं। पांचवा नंबर क्या आता है? स्टोर स्टेशन का। विंग के नीचे की तरफ आप देखिए, हम आपको इमेज के जरिए दिखा भी रहे हैं, समझिए। विंग के नीचे की तरफ स्टोर स्टेशन होता है, यानी एक तरफ ओपन गोदाम जहां हथियार और फ्यूल टैंक को लगाया जाता है। फुली लोडेड राफेल में 14 चीजें लगाई जा सकती हैं, और वो हम आपको बता भी चुके हैं। BVR मिसाइल, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, या फिर मिशन के लिहाज से फ्यूल टैंक। राफेल में अधिकतम 5 फ्यूल टैंक लग सकते हैं, जिनमें से 2 को मिशन के दौरान ड्रॉप भी किया जा सकता है। ड्रॉप इसलिए ताकि वजन हल्का हो सके और राफेल और तेजी से भाग सके, यह आप समझिए। और अब बहुत अहम पुर्जा, टेल। यह किसी भी राफेल फाइटर जेट के लिए बहुत अहम है। जी हां, राफेल लड़ाकू विमान में 2 तरह की टेल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी वर्टिकल होती है। यह भी आसमान में लड़ाकू विमान को डायरेक्शन देने का काम करती है। और इसके अलावा राफेल की टेल पर एक रडार और पैराशूट लगा होता है। पैराशूट का इस्तेमाल जहाज की लैंडिंग के दौरान किया जाता है। यह टेल आप देख रहे हैं जो पीछे की तरफ खड़ी हुई होती है, बिल्कुल पीछे की तरफ। यह राफेल का लैंडिंग ग्राउंड बताएं आपको करीब 450 मीटर है, यानी राफेल सिर्फ 1,500 फीट के रनवे पर, मात्र 1,500 फीट के रनवे पर उतर सकता है, जो कि हिंदुस्तान के हिसाब से बेहद खास है, क्योंकि हमारी सरहद उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। चीन पर तो पहाड़ों पर ही इस वक्त टेंशन है, लिहाजा ये राफेल छोटे से रनवे पर भी लैंड कर सकता है, और ये बहुत
ज्यादा ताकतवर बना देता है भारत की वायुसेना को। और अब ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट पार्ट आप कह सकते हैं, जेट बूस्टर। दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे खास एलिमेंट जेट बूस्टर, जो दिखने में किसी तंदूर की तरह लगता है, लेकिन ये रोटियां नहीं सेकता, इससे आग का शोला निकलता है। राफेल जैसे घातक योद्धा को रफ्तार इसी से मिलती है। 2000 या 2100 किलोमीटर तक की जो रफ्तार वो पकड़ सकता है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है। तो मैंने आपको राफेल का आउटसाइड व्यू दिखाया है, बाहर से क्या क्या राफेल के अंदर होता, राफेल में होता है वो दिखाया है, लेकिन अंदर भी तो आपको देखना है। पायलट जहां बैठते हैं उनके पास क्या कुछ होता है या उनके पीछे क्या कुछ लगा होता है, और ये अब दिखाएंगी मेरी सहयोगी पल्लवी। सीधे इनसाइड व्यू राफेल का देखने के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। पल्लवी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपका बहुत अच्छे से आपने समझाया पूरा राफेल। मैं इस वक्त राफेल फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठी हूं। देखिए ये ग्राफिक्स का कमाल है कि आप इस तरीके से मुझे देख पा रहे हैं, और ये कॉकपिट ही वो जगह है जहां से इस जंगबाज को ऑपरेट किया जाता है। इसी कॉकपिट में राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाला पायलट बैठता है। आखिर इस कॉकपिट में क्या क्या फंक्शंस और उपकरण लगे होते हैं, कैसे ये दुश्मनों की निशानदेही करता है, कैसे सटीक लोकेशन को ट्रेस करके उस पर टारगेट करता है, वो आपको दमदार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले बात कंट्रोल स्टिक की करते हैं। तो कंट्रोल स्टिक क्या है? राफेल में कंट्रोल स्टिक पर हर वक्त पायलट का हाथ होता है। इसके जरिए वो लड़ाकू विमान को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। जेट किधर उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, अटैक कहां करेगा, मिसाइल कहां दागेगा, बम कहां गिराएगा, बारूद कहां बरसाएगा, सारा ऑपरेशनल कंट्रोल स्टिक के जरिए ही होता है। इसके बाद करते हैं होलोग्राफिक डिस्प्ले की, यानी कि राफेल फाइटर के कॉकपिट के भीतर डैशबोर्ड पर वाइड एंगल का होलोग्राफिक डिस्प्ले लगा होता है। मेरे सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर में आप देखिए ये होलोग्राफिक डिस्प्ले की तस्वीर है। होलोग्राफिक डिस्प्ले में लड़ाकू विमान के कंट्रोल डेटा, मिशन डेटा, फायरिंग से जुड़ी डिटेल्स होती है। इसके बाद मल्टी इमेज डिस्प्ले भी एक होता है। राफेल फाइटर जेट में मौजूद मल्टी इमेज डिस्प्ले में टेक्निकल सिचुएशन और सेंसर डेटा से जुड़ी जानकारी दिखाई जाती है। इसमें 2 टच स्क्रीन भी लगे होते हैं, जिसमें लड़ाकू विमान के मापदंड और मिशन डेटा से जुड़ी जानकारियां बताई जाती हैं। इसके बाद फ्यूल एंड स्पीड डिस्प्ले, कार, बाइक या फिर किसी भी वाहन की तरह लड़ाकू विमान में भी फ्यूल और स्पीड मीटर डिस्प्ले लगा होता है, जो बताता है कि लड़ाकू विमान में ईंधन कितना है, उसकी रफ्तार क्या है, इंजन कैसे काम कर रहा है, उड़ान भरने या फिर किसी मिशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर होती है तो डिस्प्ले में रेड सिग्नल ऑन हो जाता है। फिर बात करते हैं माउंटेड हेलमेट की। जी हाँ, जो इस योद्धा को उड़ाता है उसके लिए भी खास फीचर्स होते हैं, यानी हम पायलट की बात कर रहे हैं। फाइटर को उड़ाने के दौरान पायलट खास तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा पायलट माउंटेड हेलमेट से लैस होता है, जिसमें खास तरह का सीसीडी कैमरा होता है, जो कि मिशन के दौरान पायलट को स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हेड अप डिस्प्ले पर दिखाता है, जिससे कि पायलट को मिशन पूरा करने में काफी मदद मिलती है। तो यह आपने देखा राफेल का इनसाइड व्यू। अब चलते हैं अपने सहयोगी गौरव अग्रवाल के पास, जो राफेल से जुड़ी और भी बहुत दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल शुक्रिया पल्लवी। तो आपने तो वो अनदेखी चीजें बता दी जो शायद आज तक किसी ने राफेल के बारे में कहीं भी जानी होंगी। तो चलिए, अब आपने जो देखा वो राफेल का एक छोटा सा ट्रेलर था। अब आपको राफेल के दमदार डिफेंस सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारियां बताते हैं, जो शायद आज से पहले आपने देखी हो या सुनी हो। देखिए। साल 2015 में राफेल की आखिरी डील का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ। साल 2016 में डील फाइनल हुई। अक्टूबर 2019 में पहले राफेल की ऑफिशियल तौर पर डिलीवरी की गई है, और अब 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर जेट भारत पहुंचेंगे। हिंदुस्तान ने 36 लड़ाकू विमानों की डील फाइनल की, जिसमें से 28 सिंगल सीट और 8 डबल सीट वाले लड़ाकू विमान होंगे। इस साल तो सिर्फ 5 ही लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, लेकिन साल 2022 से पहले भारतीय वायुसेना सभी 36 राफेल फाइटर जेट से लैस हो जाएगी। फ्रांस की 10वीं एविएशन के मुताबिक 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल भारत आएंगे। फरवरी 2021 में 12 राफेल और अप्रैल 2022 में 19 राफेल की डिलीवरी की जाएगी।
राफेल फाइटर पर बनी हमारी सीरीज के पिछले 3 चैप्टर में हमने राफेल के एयरफील्ड ऑपरेशन, मिसाइल पावर और चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के आसमानी लड़ाकों से तुलना करते हुए बताया कि आखिर कैसे राफेल सबसे घातक और खूंखार है, कैसे रणभूमि में इसका दबदबा रहता है। लेकिन अब आपको इस वॉरियर के इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं, जो इसे सबसे बड़ा जंगबाज बनाने में मदद करता है। मसलन राफेल की कुल लंबाई करीब 15.30 मीटर तक होती है, जबकि यह लड़ाकू विमान जमीन से 5.30 मीटर तक ऊंचा होता है। राफेल फाइटर जेट का कुल वजन 10 टन तक होता है, जबकि यह 24.5 टन तक वजन तक उड़ान भर सकता है। रेडार से बचने के लिए एल्यूमिनियम के कालाउन बनाता है। राफेल में RBE-2 रेडार लगा होता है, जो एक साथ 8 टारगेट की निशानदेही करता है। इसके अलावा राफेल की नोट में ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है। राफेल M8A2 जैसे 2 ताकतवर इंजन से लैस होता है। आसमान में रास्ते तलाशने के लिए राफेल टैकैन नेविगेशन सिस्टम से लैस होता है। यानी राफेल को सिर्फ उसके डेडली वेपन ही खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि राफेल का एक एक पुर्जा बेजोड़ है। राफेल में लगा एक एक उपकरण सॉलिड और दमदार है। तभी तो आसमान में इस लड़ाके की गरज से दुश्मन सिहर उठता है। रणभूमि में इसकी दहाड़ होश फाख्ता कर देती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।